हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन बोलता ओके किटी कैट, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे ना, तो चलो अंदर जाकर पहले फ्रेश हो जाते हैं और फिर उसके बाद तुम मुझे मेरे लिए वही सूप रेडी कर सकते हो जो तुमने मुझे फ़र्स्ट टाइम दिया था। उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। तुम्हें पता है वो वर्ल्ड बेस्ट सूप था। उसके जैसा सूप मैंने आज तक लाइफ में भी नहीं टेस्ट मिला था। तुम्हें पता है उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो तुम प्लीज़ मेरे लिए बना दो। और इतना बोल के वो अपना मासूम सा फेस दिखाने लगता है। इसे यूंगी बोलता है ओके, और वो इतना बोल के बस वो जिमिन से थोड़ा दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से एक रूम में जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और बोलता है रियली किटी कैट, तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई भी पर्सन या किसी भी चीज़ से तुम मुझसे दूर हो सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए वो भी एक रूम में जाता है और फ्रेश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही जिमिन आता है तो देखता है कि यूंगी किचन में वही सूप रेडी कर रहा था। उसकी स्मेल लेते हुए जिमिन अपने आइज़ क्लोज कर लेता है और बोलता है वाह, बहुत तुम्हें पता है तुम्हारे बनाए हुए सूप का स्मेल बहुत अमेजिंग है। और इतना बोल के वो जाकर यूंगी को बैक हक कर लेता है, जिससे यूंगी थोड़ा डर जाता है और वो तुरंत हक को तोड़ते हुए जिमिन को अपने आप से पुश करता है। तभी ये जिमिन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मुझसे इस चीज़ से मुझे हर्ट भी हो सकता है। तुम इतने ज़ोर से मुझे पुश किए हो। तुम्हें पता है कि मेरा हेल्थ अभी थोड़ा ख़राब है। तुम मेरे डॉक्टर होकर भी मेरे से इस तरह के मिसबिहेव कर रहे हो। तभी ये यूंगी जिमिन के पास जाता है और बोलता है सॉरी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी मिस्टर पार्क? तो जिमिन स्माइल करता है और बोलता है वाह, तुम मेरे लिए वरीड हो रहे हो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और फिर वो यूंगी को हक कर लेता है और बोलता है कि अब थोड़ा सा भी मूव मत होना, जैसे मुझे बस तुम्हें थोड़ी देर हक करना है, ऐसे ही कुछ टाइम तक खड़े रहो। और इतना बोल के वो उसे हक कर रहता है। जब कुछ टाइम के बाद जिमिन हक ब्रेक करता है और बोलता है ठीक है, अब तुम सूप जल्दी से रेडी करके आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ऊपर टेरेस पर। इतना बोल के ये जिमिन वहाँ से चला जाता है। यूंगू एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है प्लीज़ गॉड सेव मी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता, डोर पे लॉक्ड है। मैं जब पहले फर्स्ट टाइम अपने रूम से बाहर आया था तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश किया था, पर डोर पे पासवर्ड लॉक लगा है। और इतना सोच के तभी यूंगी एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है मैं फिर से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो अपने आसपास देखता है तो देखता है कि जिमिन वहाँ पर नहीं था। तभी यूंगी दौड़ते हुए फिर से डोर के पास जाता है और जैसे ही डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। तभी यूंगी सोचता है कि विंडो ओपन करे। तब यूंगी विंडो के पास भी जाता है पर विंडो पर भी ये पासवर्ड लगा था। इसे देख कर यूंगी बोलता है कि मैंने फुल 3 बार ट्राई कर लिया पर फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा है। जिमिन ये सारी चीज़ें देखकर स्माइल कर रहा था। तभी यूंगी बोलता है कि मैंने तो इसे देखा था कि ये बाहर से बहुत बड़ा मेंशन है पर अंदर से बिल्कुल ही एक अपार्टमेंट की तरह है। और इतना ही सोचता है। तभी यूंगी सोचता है कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा गेट जरूर होगा। और इतना सोच के वो इधर उधर ढूंढने लगता है पर फिर भी वहाँ पर बस मेन एक ही गेट डोर था और जो विंडो था वहाँ पर भी लॉक था। यूंगी चारों तरफ से घूम के थक जाता है। तभी वो सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की वॉइस सुनता है। तभी यूंगी सीढ़ियों की तरफ देखता है और देखते हुए वो थोड़ा नर्वस होते हुए वहाँ से सीधे किचन में चला जाता है। जिमिन स्माइल करते हुए नीचे आता है और बोलता है क्या हुआ किटी कैट, तुम थक गए हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला बाहर जाने के लिए? तभी यूंगी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है नहीं, मैं कहाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ सूप बना रहा था। तभी जिमिन यूंगी के पास जाता है और उसके फेस को ऊपर उठाते हुए बोलता है रियली, तुम बस सूप बनाने में इतना थक गए कि तुम बहुत ज़्यादा हाफ रहे हो? तभी ये यूंगी बोलता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही। तो जिमिन बोलता है कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने सूप में कर लिया, चलो अब ऊपर चलते हैं। और इतना बोल के जिमिन यूंगी का हैंड होल्ड करते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी यूंगी अपना हैंड छुड़ाता है और छुड़ाकर थोड़ा पीछे उड़ता है। तो जिमिन गुस्से से यूंगी की तरफ देखता है। तभी ये यूंगी बोलता है मैं तो बस सूप ले लें? तो जिमिन बोलता है ओके, और इतना बोल के वो स्माइल करता है और यूंगी अपने हैंड में सूप ले लेता है। यूंगी बहुत डर रहा था और ऊपर टेरेस पे जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा एकदम ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था, जहाँ की मून लाइट पड़ने की वजह से वो डेकोरेशन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यूंगी बस उस ब्यूटीफुलनेस को देखकर पूरी तरह मेस्मराइज होता है और उसके फेस पे एक बहुत सी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। इसे देखकर जिमिन भी स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें ये पसंद आया ना?
तभी युंगी थोड़ा सेंस में आता है और वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तभी ये चीज़ देखकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी का हैंड होल्ड करते हुए उसे वहाँ पर चेयर रखा था उस पे जाकर बिठाता है और खुद बैठ जाता है और बोलता है कि चलो हम लोग अपना डिनर करते हैं। इतना बोल के जिमिन युंगी को फूड सर्व करता है, पर युंगी कोई भी फूड को ले नहीं रहा था, बस वो अपना मेक किया हुआ सूप भी स्लोली पी रहा था। तभी जिमिन समझ जाता है और वो अपने स्पून से एक स्पून फूड लेते हुए जिमिन युंगी के फेस के पास ले जाता है और बोलता है ये लो, मैंने फूड में कुछ मिक्स नहीं किया किटी कैट। और इतना बोल के वो उसे फोर्सफुली एक स्पून देता है। तभी युंगी को फूड का टेस्ट अच्छा लगता है और युंगी बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा फूड है। तो जिमिन स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें फूड पसंद है? तुम्हें पता है मैंने फुल 6 आवर्स लगाकर मैंने ये सारी फूड मेक किया है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा था कि मुझे डर लग रहा था तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर मैं अब बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हें ये सारे फूड पसंद आए। और इतना बोल के जैसे ही युंगी अपने हैंड से कुछ लेने वाला था, तभी ये जिमिन एक स्पून फिर से उसके फेस के पास ले जाता है। तभी युंगी बोलता है नहीं, मैं खुद से खा लूँगा। और इतना बोल के युंगी खुद से फूड लेकर खाने लगता है। कुछ टाइम के बाद जब उन लोग का डिनर हो जाता है, तभी जिमिन आइसक्रीम लाता है और वो युंगी को आइसक्रीम देता है और बोलता है ये लो। तभी युंगी ले लेता है और बोलता है तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे? तो जिमिन बोलता है नहीं, एक ही हमारे लिए काफ़ी है। तभी युंगी थोड़ा शॉक्ड होकर जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन बोलता है तुम आइसक्रीम खाओ। और इतना बोल के वो उसके फोर्सफुली आइसक्रीम खिलाता है। तभी जिस स्पून से युंगी आइसक्रीम खा रहा था, उसी स्पून से जिमिन भी आइसक्रीम खा लेता है। ऐसे करके वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। युंगी का मन नहीं था, पर जिमिन उसके साथ ऐसे स्वीटली बिहेव कर रहा था। पर जब वो लोग देखते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है, तभी जिमिन बोलते हैं चलो रेस्ट करते हैं। और इतना बोल के वो युंगी का हैंड होल्ड करते हुए सीधे उसे रूम में लेकर जाता है। तभी युंगी बोलता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो जिमिन बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा, तुम्हें पता है ना यहाँ पर बस एक ही बेडरूम है तो हम लोग को तो। तभी युंगी बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जिमिन बोलता है कोई बात नहीं किटी कैट, बस हम लोग रेस्ट करेंगे, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। और इतना बोल के जिमिन सीधे बेड पे आ जाता है। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखता है और अपनी हैंड बढ़ाता है और बोलता है जल्दी से बेड पे आओ। तभी युंगी बोलता है नहीं। और इतना बोल के युंगी जैसे वहाँ से जाने वाला था, तभी जिमिन बेड से उठता है और युंगी को का हैंड होल्ड कर लेता है। और जिमिन युंगी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और सीधे बेड पर लाता है और सॉफ्टली बेड पर लिटाता है और उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। तभी युंगी बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है और जिमिन को अपने आप से पुश करता है। तभी जिमिन थोड़ा लाउडली और डीप वॉइस में बोलता है युंग बेबी बॉय, अगर तुमने फिर से एक बार मूव करना तुमने बंद नहीं किया और मूव करते रहे, तो तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मैं अपना वेडिंग के बाद मनाऊंगा, पर तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझे अभी ही अपना वेडिंग नाइट मनाना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं चाहते हो ना, तो चुपचाप बस साइलेंट मुझे सोने दो और खुद सो जा। तभी युंगी जिमिन के डीप वॉइस सुन के डर जाता है और वो पूरा मूव करना बंद कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब युंगी को रियलाइज़ होता है कि जिमिन पीसफुली सो गया है, तभी युंगी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और लेने के बाद वो भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, पर वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेके बहुत ही हैप्पीली रेडी होकर वो अपने आप को मिरर में देखता है और स्माइल करते हुए नीचे आता है। तभी मिसेस जॉन जेके की तरफ देखती है और बोलती है जेके तुमने अपना फेस वॉश नहीं किया, तुम्हारे फेस पर अभी भी रेड मार्क है। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है नहीं मॉम, आपको पता है ना मेरे बेबी बॉय ने मुझे टच किया, तो मैं इसे कैसे वॉश कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं वॉश करूँगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए अपनी टेबल पर बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है मॉम मेरा ब्रेकफास्ट। तभी मिसेस जॉन जेके को ब्रेकफास्ट देती हैं। जेके ब्रेकफास्ट कर रहा था और करने के बाद वो स्माइल करता है, फिर अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम ये सॉटी हियंग कहाँ पे हैं? तभी मिसेस जॉन जेके की तरफ देखती हैं तो जेके बोलता है ओके मॉम हियंग कहाँ पे हैं? तो वो मिसेस जॉन बोलती है मुझे नहीं पता, जिमिन ने बोला था कि वो अपने किसी एक मीटिंग के लिए जा रहा था, तो शायद वो अपने मीटिंग के लिए गया होगा। तो जेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोग के साथ बोलते हैं पर मॉम मुझे उस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो मिसेस जॉन बोलती हैं शायद उसका कोई पर्सनल होगा। तो जेके बोलता है ओके उसके बारे में तो मैं हियंग से मालूम ही कर लूँगा, मुझे पता है मेरे हियंग मुझसे कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं छिपाते। वैसे भी वो क्या नाम था डॉक्टर युंगी मिनी युंगी हियंग का उनका क्या हुआ?
तो मिसेस जॉन बोलती हैं पता नहीं, जिमिन भी एकदम रूडली तरीके से उससे बातें करता है। उससे स्वीटली बात करेगा तब तो कोई उसे बातें स्वीटली बात करेगा। तभी जेके मिसेस जॉन की तरफ देखकर बोलता है रियली मॉम, अगर हम किसी से स्वीटली बातें करें तो वो भी हमसे स्वीटली बातें करेगा। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं हाँ बेबी, अगर हम किसी से प्यार से बातें करेंगे तो जो हमारे सामने पर्सन होगा वो भी हमसे प्यार से बातें करेगा। तो जेके बोलता है ओके मॉम, आज मैं अपने बेबी से स्वीटली और एकदम प्यार से बातें करूँगा और अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करूँगा। तभी मिसेस जॉन स्माइल करती है और बोलती है ओके। जेके बोलता है ओके मॉम, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है मुझे नहीं पता कि मेरे दोनों सन अपने डैड की तरह बनेंगे कि कुछ उनमें मेरा भी चेंजेस होगा। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों सॉफ्टली अपने पार्टनर के साथ बिहेव करें, जो मेरे साथ जैसा हुआ वो लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना करें। और इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगती हैं। दूसरी साइड तेयंग बहुत ही वरिड था और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था जेके के बिहेवियर से। वो सोच रहा था कि वो आज जेके से दूर ही रहेगा, यही सारी चीज़ें सोच रहा था। फिर तेयंग सोचता है कंप्लेन करने के बारे में। तभी तेयंग वो सोचता है कि उसकी लाइफ की बात है, वो अगर उसका स्टडी रुक गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तेयंग इस बातों को ज़्यादा लाइटली नहीं लेता। और फिर वो आने के बाद सीधे अपने क्लास में जाता है और क्लास में जाने के बाद वो क्लास लेने लगता है। तभी जेके बस अपना स्माइल करते हुए तेयंग की तरफ देख रहा था, पर तेयंग जेके की तरफ ना ध्यान देते हुए वो सारे स्टूडेंट की तरफ देख रहा था और उनकी तरफ स्माइल कर रहा था, पर जेके की तरफ उसने एक भी बार भी नहीं देखा था। इसे जेके को बहुत गुस्सा। एवरी डे की तरह क्लास एंड होता है। तेयंग स्माइल करते हुए सारे स्टूडेंट को बाय बोलता है। तभी कुछ स्टूडेंट जाते हुए तेयंग के पास जाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। और कुछ स्टूडेंट गर्ल्स थी जो कि जेके के पास आकर उसे सॉफ्टली बातें कर रही थी और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तभी ये जेके उन सब की तरफ कुल्ली देखता और उन सबको वो थोड़ा साइड में करते हुए वो वहाँ पर खड़ा होता और बोलता है प्रोफेसर, मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछना है। तभी ये तेयंग जेके की बातें पर ध्यान नहीं देता और बोलते हैं ओके, आज के लिए इतना ही, अगर आपको और भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे कल पूछ लेना। और इतना बोल के तेयंग वहाँ से सीधे चला जाता है। और जाने के बाद वो अपने ऑफिस में नहीं, बाकी सारे टीचर प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। इसे देख कर जेके बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इग्नोर किया और मेरी बातों को भी नहीं सुना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेबी भाई, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम पे कुछ भी अपने तरफ से फोर्सफुली करूँ, पर तुम ऐसा ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना बोल के जेके स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में जाता और जाने के बाद वो प्रिंसिपल की तरफ देखता है। तभी प्रिंसिपल जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि अगर किसी के ऑफिस में या कैबिन में जाते हैं तो नॉक करते हैं। तुम इतने बड़े खुद एक बिजनेसमैन हो और फिर भी तुम्हें इतना नहीं पता। तभी ये जेके स्माइल करता है और बोलता है व्हाटएवर, मुझे कौन सा इससे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बोलने या ना बोलने से। वैसे भी मुझे तुमसे बस एक ही वर्क था, मुझे तुम चाहते हो कि मैं स्टडी करूँ ना, तो बस मेरे लिए एक प्रोफेसर चाहिए कि जो मुझे बस एक ही प्रोफेसर। जब तुम लोग सब जानते हो कि एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक प्रोफेसर सारे सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ा सकता है। तो मुझे मेरे लिए एक प्रोफेसर चाहिए और वो भी ये सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मेरे बिजनेस में भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खाली टाइम पे अपने ऑफिस के पास ही अपना स्टडी कंप्लीट करूँ, क्योंकि कॉलेज से मेरा ऑफिस दूर है और अगर मुझे किसी भी मीटिंग को अटेंड करने जाना पड़ता है तो वहाँ पे जाने में लेट हो जाता है। अगर मुझे वहाँ से आते वक्त कौन सी भी अगर क्लास अटेंड करना होता है तो उसमें भी आने में लेट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए एक प्रोफेसर रखूँ कि जो सिर्फ मुझे स्टडी में फोकस कराएगा, और बाकी रही अगर किसी भी टेस्ट और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं फिर कॉलेज में आकर अपना प्रोजेक्ट और अपना टेस्ट एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तुम तो इतना मेरे लिए कर ही सकते हो ना। तभी प्रिंसिपल थोड़ा सा अपना फेस नीचे की तरफ कर लेता और बोलता है पर तुम्हें पता है जेके कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जेके थोड़ा सा स्माइल करता और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये कॉलेज की ट्रस्टी कौन है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा फंड आता है तो कौन देता है। अगर मैं ये सारी चीज़ों को रोक दूँ और जो कि यहाँ का ट्रस्टी है अगर मैं उसे बोलूँ कुछ तो। तभी प्रिंसिपल अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है ओके ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। मैं प्रोफेसर ली से बातें करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें स्टडी कराने के लिए रेडी होते हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ। तभी जेके बोलता नो, मुझे और कोई प्रोफेसर नहीं चाहिए, बस एक ही प्रोफेसर चाहिए, प्रोफेसर किम तेयंग।
तभी वो प्रिंसिपल जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो उन्हें यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि वही सारे स्टूडेंट अगर आते हैं स्टडी करना है तो उन्हीं की वजह से उनका हर बताया हुआ क्वेश्चन और सोल्यूशन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी ये जेके बोलते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बस मुझे वो चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि उसके बजाय तुम किसी और को भेजो तो मैं एक बार कॉल करना चाहता हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलता है ओके ठीक है, मैं किम टैंग से बातें करता हूँ और उसे भेजने की कोशिश करूँगा। तभी जेके बोलता है नहीं, कोशिश नहीं करना, मुझे बस वही प्रोफेसर चाहिए, और इतना बोल के वो स्माइल करता है। तभी प्रिंसिपल बोलता है ओके मैं देखता हूँ, और इतना बोल के प्रिंसिपल बोलता है ठीक है तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। तो जेके बोलता है ओके थैंक यू सो मच सर। तभी प्रिंसिपल अपने माइंड में बोलता है जब इसे सर बोलना होता है तब तो ये नहीं बोलता है, अभी मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था और अभी देखो कि कितनी स्माइल करते हुए, सच में एक ये साइको है। तभी जेके टर्न होता और बोलता है मुझे अपने माइंड में साइको बोलना बंद करो, वरना मैं अपने साइको बिहेवियर पे आ गया ना तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है ना वो था में आएगा। ओके, और तब बोल के जेके स्माइल करते हुए चला जाता। प्रिंसिपल बस अपना वर्क करने लगता है। कुछ टाइम के बाद जेके बहुत ही स्माइल कर रहा था, बोल रहा था कि मैंने तो अपना फर्स्ट वर्क कर दिया, अब सेकेंड। तुमने मुझे आज इग्नोर किया ना बेबी बॉय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इतना बोल के जेके एक क्लास के बाहर खड़ा होकर किसी का वेट करने लगता है। बहुत टाइम हो जाता है फिर भी जिसका वेट कर रहा था वो नहीं आता है। जब भी जेके बहुत ही गुस्से में यहाँ वहाँ से उठकर सीधे अपने क्लास चला जाता है। और क्लास अटेंड करने के बाद वो जैसे ही क्लास एंड होती है सारे बच्चे अपने अपने एक घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी टैंक स्माइल करते हुए एक टीचर से बातें करता है और करते हुए उसके साथ अपने ऑफिस में की तरफ जा रहा था। तभी ही जैसे ही वो टीचर बोलता है ओके मैं चलता हूँ, और इतना बोल के वो टीचर अलग डायरेक्शन में जाने लगता है और तेयंग स्माइल करते हुए कॉरिडोर से जा रहा था। तभी अचानक से कोई उसे खाली क्लासरूम के अंदर खींच लेता है, जिससे उसमें अंधेरा था, तेयंग किसी का फेस देख नहीं पा रहा था। तभी ये तेयंग बार बार उसे पुश करता है और अपने लेग्स का जैसे ही वो अपने लेग्स से उसे मारने वाला था तभी वो पर्सन उसका लेग्स पकड़ लेता है और वो थोड़ा सा डीप वॉइस में उसके ईयर के पास जाके बोलता है मैं हूँ बेबी बॉय, तुम्हारा होने वाला हबी, फ्यूचर हबी, तो तुम अपने फ्यूचर हबी को वो मारोगे। तुम अपने लेग्स का प्रयोग कर रहे हो, क्या चाहते हो कि फ्यूचर में हमारे कोई भी चाइल्ड ना हो जो कि तुम्हें मॉम और मुझे डैड बुलाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेबी बॉय। और इतना बोल के वो उसके ईयर को सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे तेयंग को कि थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे पुश करता है और बोलता है कि तुम कौन हो। और इतना बोल के वो जैसे ही उस रूम से बाहर आने वाला था तभी ई जेके फिर से उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उसे वॉल के साथ पिन कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फर्स्ट गलती, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना और आज फुल डे तुमने मुझे इग्नोर किया। मैं मानता हूँ कि मैंने कल थोड़ा सा बहुत जल्दी कर दिया, पर वो तुम्हारी बॉडी तो मेरी है ना, मैं ही ना उसे टच करूँगा और तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी कि तुमने आज फुल डे मुझे इग्नोर किया। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।